मेरे बच्चों को सड़क पे कैसे लाया गया? कहाँ जाऊंगा मैं इन बच्चों को लेके? 86 साल का मेरा बाप है, 74 साल की मेरी माँ है, कहाँ लेके जाऊंगा मैं? 2 दिन भी कितने दिन में खाना नहीं खाया, खाना नहीं बन रहा हम लोगों के घर में। क्या करें? हम लोग बेहोश होने के लायक हो गए हैं, हमें कहीं नहीं छोड़ा। ये भीड़ पैसा देकर बुलाई हुई नहीं है, ये सब लोग परेशान है, खुद तबाह है। ये रोते बिलखतों की भीड़ है, रोते बिलखतों की भीड़ है ये। हमारा जी रोता रात को 2-2 बजे रोते हैं हम रात को। कोई सरकार नहीं है, इन्हें खाली वोट चाहिए, वोट मांगने के लिए अभी आ जाएंगे ये। यहाँ पे खड़ा होने के लिए कोई जनप्रतिनिधि नहीं आ रहा, कोई हमसे हमारा दुख नहीं पूछ रहा। जब ये मकान बने थे, आवास विकास के अधिकारियों ने क्यों बनने दिए? कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, हम व्यापारियों पे नहीं होनी चाहिए, महिलाओं पे नहीं होनी चाहिए। स्कूल बंद, हॉस्पिटल बंद, व्यापार बंद, कहाँ से सब्जी लाएं, कहाँ से क्या करें? ये अंदर से दुखी है, व्यापारी और अपराधियों में कोई फर्क नहीं रह गया। आज देखो ना किस मुकाम पे आके खड़ा है। इतना बड़ा क्राइम कर दिया क्या व्यापारियों ने कि उनको ध्वस्तीकरण कर दिया जाए। डेमोक्रेसी कहता है, इंडिया डेमोक्रेसी है। ये कहाँ का डेमोक्रेसी? हमारे राइट छीन रहा है हमसे, हमारे सारे राइट्स वायलेट कर रहा है। यहाँ का पता चलता साइड बैग दो, यहाँ से व्यापार खत्म करो, चोरी करेंगे हम कटोरे लेके बैठेंगे। ये वही वोटर हैं जो सरकार को चुनते हैं और ये वही वोटर हैं जिन्हें राम राज्य का और हिंदू राज्य के सपने दिखा दिए जाते थे। आज वो सड़कों पर बैठे हैं। नमस्कार, नैतिक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं के सेंटर मार्केट में, जहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां छोटे छोटे से बच्चों से लेकर तमाम जो घर की महिलाएं हैं जो यहां पर आज बैठने को मजबूर हैं। आप देख रहे हैं जिन बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए थी वो आज यहां पर हाथ में तख्ती लिए हुए हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राधा गुप्ता है। क्या कहेंगी अभी जो स्थितियां बन के आ रही हैं, पहले जो दिलासे दिलाए गए थे, क्या ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? उन दिलासों का कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये सब बिन बुनियादी बातें हैं और ये सब झूठे हैं। कोई हमारी मदद को नहीं आ रहा है। आज नौबत ये आ गई है कि हमें सड़कों पे अपने बच्चों सहित उतरना पड़ गया है। बच्चों के स्कूल बंद हो गए हैं, हॉस्पिटल्स बंद हो गए हैं। अगर रात दिन किसी को परेशानी हो गई, कौन डॉक्टर हमें देखेगा? सब इस हॉस्पिटल सरकार ने बंद करवा दिए हैं। मकान है 37-37 मीटर के, उसमें हमें सेटबैक देने को कह रहे हैं, तो हम जाएंगे कहाँ? जब मकान ही टूट जाएंगे, जब छोटा मकान है वो टूट जाएंगे तो हम रहेंगे क्या? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जब ये मकान बने थे, आवास विकास के अधिकारियों ने क्यों बनने दिए? कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, हम व्यापारियों पे नहीं होनी चाहिए, महिलाओं पे नहीं होनी चाहिए। मैडम, जो केस दर्ज किए गए थे उनमें क्या हुआ? कुछ हुआ उसमें? जो अधिकारियों के नाम भी आए थे, 100 कुछ में से फिर 45 रह जाते हैं, 48 रह जाते हैं, वो सिर्फ लीपापोती लगती है या कुछ हुआ उसमें? बात कुछ भी नहीं हुआ सर, यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं कर रहा, कोई जनप्रतिनिधि निधि नहीं आ रहा, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम कहाँ जाएं, हम किससे कहें, हम क्या करें? ये जनता क्वार्टर है, ये निचले वर्ग के लिए है, दुर्बल आय के लिए है। और ये शुरू से कहा था कि एक दुकान हम इसमें 35 मीटर में बना सकते हैं, लेकिन अब ये कह दिया गया है कि ये सब अवैध है, नहीं कर सकता है। हमने इतने साल किश्तें देके ये मकान खड़ा किया है, 35 मीटर का है। इसमें भी ये कह रहे हैं कि हमें 5 मीटर का सेटबैक चाहिए, 5 फुट का। छोटे बच्चे घरों में बैठे हैं, स्कूल भी बंद कर दिए गए, 6 स्कूलों पे भी ताला है। स्कूल बंद, हॉस्पिटल बंद, व्यापार बंद, कहाँ से सब्जी लाएं, कहाँ से क्या करें? जब पैसा ही नहीं होगा हमारे पास तो हम कहाँ से लेके आएंगे? अब छत भी छीनी गई हमसे। तो ये वो लोग हैं जिनके तमाम घर यहाँ पर थे। आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम वो घरों की महिलाएं हैं जो इस टाइम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को तैयार करती थी, स्कूल में होते थे और खाने तैयार हो रहे होते थे। आज वो बच्चे भी यही हैं सड़कों पर, वो महिलाएं भी यही हैं और तमाम लोग यहाँ पर हैं। आप देखेंगे तो पीछे लोग फूट फूट कर रोते हुए नजर आ रहे हैं। आप ठीक पीछे हमारे देखें कि कुछ शख्स हैं जो रोते हुए, फूट फूट कर रोते हुए नजर आ रहे हैं, जिनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं है। और आप ये आज जो हकीकत आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं। भैया, क्या कहेंगे? अभी जो आपको दिलासे दिए गए थे, जो चीजें हुई थी, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रही? कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई साहब, कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा भैया। अंदर से दुखी है, व्यापारी और अपराधियों में कोई फर्क नहीं रह गया। आज देखो ना किस मुकाम पे आके खड़ा है। इतना बड़ा क्राइम कर दिया क्या व्यापारियों ने
कि उनको ध्वस्तीकरण कर दिया जाए। व्यापारियों की सरकार कही जाती थी, आज व्यापारी कोई सड़कों पर सरकार नहीं, कोई सरकार नहीं है, इन्हें खाली वोट चाहिए, वोट मांगने के लिए अभी आ जाएंगे ये। यहाँ पे खड़ा होने के लिए कोई जनप्रतिनिधि नहीं आ रहा, कोई हमसे हमारा दुख नहीं पूछ रहा। सेटबैक का कौन सा प्रावधान है? 42 मीटर में मकान में, 38 मीटर के मकान में क्या सेटबैक छोड़ा जाता है? नक्शा पास के होती नहीं इसमें अनुमति, और ये सेटबैक की बात कर रहे हैं। अरे देखो तो सही भाई साहब, ये अल्प आय छोटे बिल्कुल जो हैं उनको निम्न आय वालों को दिए गए थे मकान, आज तुम उनका मतलब सब कुछ छीन रहे हो, नौकरी देने से रहे मतलब व्यापार भी छीन रहे हो, सड़क पे आके मेरा मजबूर एक हो गया। छोटा सा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो आए हैं उनका कहना ये है जिस कंडीशन में हमने मकान अलॉट किए थे उस कंडीशन में हमें चाहिए। मकान अलॉट हुए थे 45 साल पहले, जो 45 साल 40 साल बाद याद आ रहा उन्हें। नहीं, जो मकानी कंडीशन उन्होंने अलॉट की थी उस मकानी कंडीशन आज कैसे मिल जाएगी? आज बच्चे सबके बड़े हो चुके हैं, शादी लायक हो गए। सुप्रीम कोर्ट जैसा अब बना हुआ है वैसा 40 साल पहले बना हुआ था क्या? कोई उनसे ये वाली बात पूछे? जिन व्यापारियों का जीएसटी पेड हुआ वो भी अवैध हुआ ना, जो हमने पेड किया वो वापस करेगी क्या सरकार? मीटर भी लटकाए गए वहाँ पे, पानी भी जो जीएसटी पेड हुआ था वो भी अवैध हुआ ना, जैसे ये सारी बिल्डिंग अवैध है, व्यापार अवैध है, जीएसटी अवैध हुआ, तो सरकार उसको क्यों अवैध खाते में रख रही है? उसे वापस करे सरकार हमने व्यापारियों को। अब वो नेता नजर नहीं आ रहे यहाँ पर जो अपने शटर लिए खड़े हुए थे। नहीं, कोई नहीं आ रहा। सारे चीज हमसे कॉमर्शियल में वसूली जा रही है, हाउस टैक्स कॉमर्शियल में दे रहे हैं, बिजली का बिल कॉमर्शियल में दे रहे हैं। बात करते हो रेसिडेंशियल की, क्यों ले रहे हो तुम कॉमर्शियल में? जब कहाँ थी तुम्हारा दिमाग, कहाँ थी तुम्हारी आंखें, कहाँ थी तुम्हारा सोच? दिखाई दे रहे उन्हें, पैसे दिखाई दे रहे सालों को, अब पैसे दिखाई नहीं दे रहा, अब पब्लिक दिखाई दे रही है। मैं तो कौन साले पहले मैं मरूंगा यहाँ पर, मैं लगाऊंगा तो वहाँ मैं लगाऊंगा यहाँ। जूनियर बच्चों का स्कूल, आपने घर के पास जूनियर बच्चों का स्कूल, एक मिनट जैन साहब, जूनियर बच्चों के स्कूल में स्पीच व्यवस्था घर के पास होता है, आपने बिना सोचे समझे उस स्कूल को बंद कर दिया। एक नहीं तमाम मतलब आप ये देखो ना, पुलिस मतलब स्कूल वालों ने इतना बड़ा अपराध कर दिया। सवाल ये आता है, स्कूल बना था, सारे नॉर्म्स लिए गए होंगे, उनमें बच्चों के दाखिले कितने हैं ये बीएसए को भी पता होगा, तमाम चीजें हुई होंगी, उस टाइम पे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। बिल्कुल कार्रवाई नहीं। अरे मैं कह रहा मीटर लगाते हुए कोई कार्रवाई नहीं हुई, रजिस्ट्री कमर्शियल हो रखी है तब कार्रवाई नहीं हुई, क्या रजिस्ट्री वापस होगी? आप ये भीड़ देख रहे हैं, भीड़, ये भीड़ पैसा देकर बुलाई हुई नहीं है, ये सब लोग परेशान है, खुद तबाह है। ये रोते बिलखतों की भीड़ है, रोते बिलखतों की भीड़ है ये। हमारा जी रोता रात को 2-2 बजे रोते हम रात को। आवास विकास में बायलॉज है कि 100 मीटर से नीचे वालों के लिए कोई नक्शा नहीं है। जब नक्शा नहीं है, मेरे बच्चों को सड़क पे कैसे लाया गया? कहाँ जाऊंगा मैं इन बच्चों को लेके? 86 साल का मेरा बाप है, 74 साल की मेरी माँ है, कहाँ लेके जाऊंगा मैं? 42 साल से दुकान कर रहा हूँ, अब मुझे जरूरत पड़ी है इस काम की तो ये लोग पीछे रहे हैं, कहाँ जाऊंगा मैं लेके इनको? क्या करेंगे इस उम्र में? मुर्दे बना के छोड़ के बाहर की दुकान थी वहां सील लगा दी, व्यापार सारा खत्म कर दिया। हमने कहा चलो अंदर थोड़ा बहुत वैसे करके अपना थोड़ा बहुत कर लेंगे, यहाँ का ही पता चलता साइड बैग दो, यहाँ से व्यापार खत्म करो, चोरी करेंगे हम, कटोरे लेके बैठेंगे। अच्छा, जब घर बसाए थे, सवाल ये आता सरकार से, जब घर बसाए थे तो उनके लिए क्या वो सामान लेने के लिए अब से यहाँ से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर जाएंगे? ये सवाल के पास नहीं है, कुछ नहीं थी, कोई योजना नहीं थी। नीति है स्वरोजगार की, वो नौकरी तो दे नहीं पा रही, जो स्वरोजगारी है उनके व्यापारों को उजाड़ा जा रहा है। कौन सी नीति के काम चल रहे हैं? पूरे स्कीम नंबर 7 में आप मेरे को बताएं कि कितने कमर्शियल प्लॉट स्कूल के लिए छोड़े गए, कितने अस्पताल के लिए छोड़े गए? आप ये बताओ, मेरे बच्चे दिल्ली पढ़ने जाएंगे स्कूल में, वापस कहाँ जाएंगे? सरकार की क्या नीति है? मकान आप अंदर से देखो एक बार कि वो कितना बड़ा होता है, कि वो कितना बड़ा मकान होता है 25 मीटर का। एक बार आपको मैं दिखाता हूँ, उसमें कैसे सेटबैक छोड़ देगा आदमी, कैसे रहेगा उसके अंदर? ये बताओ। जब हम ये कह रहे हैं बायलॉज के तहत, स्कूल के बायलॉज के तहत आवास विकास के वकील ने क्यों हम वहाँ पे बायलॉज नहीं रखा? इन्होंने पैसे दे दिए और हमें गुमराह करा। अच्छा, वो जो अधिकारियों के नाम आए थे वो भी 100 सवासों से रह गए, आज 45 रह गए। एक पे भी FIR का कार्रवाई नहीं हुई, सबके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, सबके सेटल हो गए। मेरे पास FIR भी है, दो FIR हुई है, एक तो 45 अधिकारियों के खिलाफ FIR हुई है, दूसरी FIR का क्या? आप लोगों का ये सवाल नहीं है कि अब FIR का क्या, हम कहाँ जाएंगे? वही तो पूछना चाह रहे हैं सरकार से, हम भी सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि जिन खाना पूर्ति की गई अधिकारियों के खिलाफ, भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ, एक 45 FIR हुई, एक 22 FIR हुई, 67 अधिकारियों के खिलाफ FIR हुई, कहाँ गया? और आपका उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग एक्ट में साफ है कि 100 मीटर से कम में किसी को भी नक्शे पास कराने की जरूरत नहीं है और मकान में दुकान बना सकता है। आज जब नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है तो सेटबैक का मतलब कहाँ से उठता है? अब आप
25 मीटर का मकान देखिए, 15 फुट की गहराई है, अगला 5 फुट दे देगा, बचेगा कहाँ? बच्चों को लेके कहाँ जाएगा? एक तरफ सरकार तो कहती है कि हम 5 करोड़ मकान दे दिए, हमने EWS के मकान बांट दिए, फ्री में बांट दिए। एक तो फ्री में आप मकान दे रहे हो, दूसरी तरफ मध्य वर्ग को भाई उजाड़ रहे हो। ये व्यापारी वर्ग है, ये दर्री बिछाना जानता है, टेंट लगाना जानता है, तो सरकार को उखाड़ना भी जानता है। सवाल ये भी बड़ा आता है कि जब आप रोजगार नहीं दे रहे, आपने यहाँ पे सरकारें यहीं से तो बनाई होंगी, फिर वो आपके वोट भी अवैध है। सही बात है, वही तो बात है। आप अवैध है तो आप वोट भी अवैध है। और बिजली के कनेक्शन कैसे दिए गए, उन्हें बुलाया जाए, GST कैसे पेड कर रहे हैं, हाउस टैक्स, नगर निगम कमर्शियल हाउस टैक्स लगा रहा है, किस बेसिस पे लगा रहा है? क्या सारे विभाग चोर हैं? ये सारे फ्रॉड हैं? ये सबने कॉमर्शियल इतना बड़ा सर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो ये मुख्यमंत्री को नहीं दिखता? ये सवाल नहीं आता? एक कहने की सिर्फ एक बात है, बहुत अच्छी बात है कि राम राज का देकर सपना लूट लिया अपना सब कुछ, मतलब मंदिर की राजनीति में रह गए या अपना घर भी चला गया और रोजगार भी चले गए। राज का देकर सपना लूट लिया बनकर अपना, तो भैया सब अपना बन के लूट लिया। और कोई भी यहाँ पे पदाधिकारी या ये पूरा गढ़ है, ये जन्मजात सारे बीजेपी के वोटर हैं, और यहाँ पे कोई दिखाई भी नहीं दी। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि सामने महिलाएं हैं जिनकी हालतें यहाँ पर देखते बनती हैं, जिनसे 2 दिन कितने दिन से खाना नहीं खाया, खाना नहीं बन रहा हम लोगों के घर में। क्या करें? हम लोग बेहोश होने के लायक हो गए हैं, हमें कहीं नहीं छोड़ा। उतने बिलखते लोग, ये कोई वो भीड़ नहीं है जिन पे कह दिया जाता था कि ये बुला ली गई होगी और ये होंगी। ये आंसू वो झूठे नहीं हैं, ये वही वोटर हैं जो सरकार को चुनते हैं, और ये वही वोटर हैं जिन्हें राम राज्य का और हिंदू राज्य के सपने दिखा दिए जाते थे। आज वो सड़कों पर बैठे हैं। उन महिलाओं की हालत यहाँ पर देखते बनती है, जो हालत है इनकी वो इस कदर है कि यहाँ पर मरने मिटने तक को ये तैयार है, क्योंकि ना इनके रोजगार बचे हैं, ना इनके घर बचे हैं। डेमोक्रेसी कहते हैं, इंडिया डेमोक्रेसी है। ये कहाँ का डेमोक्रेसी? हमारे राइट्स ही ड्रग्स है, हमारे सारे राइट्स वायलेट कर रहा है। मेरे बाप को यार ये बदतमीज है, मेरा बाप बदतमीज है, उनके कोई नहीं कुछ कर सकता। ये पागल है, इंसान है। मेरा बाप एंजाइटी पेशेंट है, प्रॉब्लम है, अगर उससे कुछ हो गया ये कुछ भी नहीं बोलता, मैं छोड़ूंगी। सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है। तुम वीडियो बनाना नहीं, वीडियो भेजना नहीं, हकीकत बात है। अगर तुम वीडियो भेज दो तो तुम कैसे कहते हैं इंडिया को कैपिटलिस्ट कंट्री बना दिया, सारे राइट्स इंडिया से। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।